अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी की ज्ञानवापी पर छिड़ी रात। मथुरा में भी शुरू हो गई कवायद, शाही ईदगाह पर भी विवाद है जायज। स्वामी गोविंद देव गिरी ने दी है एक सलाह, क्या मुस्लिम भाई चुनेंगे भाईचारे का रास्ता? अयोध्या में तो 550 साल की लड़ाई के बाद, शतकों पुराने विवाद के बाद अब रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। और अब तो वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर उठे विवाद के बीच में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत भी दे दी गई है। जिला कोर्ट की तरफ से आदेश जारी होते ही उसी दिन रात में डीएम ने पूजा की पूरी व्यवस्था करवाकर पूजा शुरू करवा दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय में हलचल देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज जिला कोर्ट के इस फैसले को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, जिसे देखकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने मुस्लिम भाइयों को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि अगर हमारे 3 मंदिर हमें शांति से मिल जाएं तो हम बाकी बातें भूल जाएंगे। अगर 3 मंदिर मुक्त हो जाएं तो हमें अन्य मंदिरों की ओर देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें भविष्य में रहना है, अतीत में नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज। मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। लेकिन सर बाकी के मंदिर भी तो है ना सर, वहां पर भी तो वो भी तो आने चाहिए ना। बाकी के भी मंदिर है जहां पर मस्जिद बने हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना। उन लोगों को भी हम समझाएंगे। देखो, इन सब स्थानों के लिए एक बात नहीं बोली जा सकती। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने ये बयान अपने जन्मदिन के मौके पर पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। यहाँ पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जैसी बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। यहीं पर गोविंद देव गिरी जी महाराज ने यह भी कहा कि ये जो 3 मंदिरों की मांग की जा रही है, इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह से लेना चाहिए कि हम पर आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, जो अपमान किया गया, मंदिरों पर जो आक्रमण के निशान लगे हैं, हम इन निशानों को मिटाना चाहते हैं। सुनिए स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को। बात ऐसी है कि माननीय अशोक जी सिंघल ने बहुत पहले से कहा था कि विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं। और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना। मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ हूं। मूल बात यह है, आक्रमकों के द्वारा जो अपमान किया गया, उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है। आक्रमक अलग बात है। और इसलिए आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे थे। अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे। आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया। तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया, तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब कुछ शांति से होने वाला है। मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है। स्पष्ट शब्दों में गोविंद देव गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि शांति और सद्भाव से सब हो जाएगा। 3500 मंदिर तोड़े गए हैं, जिनमें से हम तो सिर्फ 3 की ही मांग कर रहे हैं। मेरा भारत बदल रहा है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है।
आपको बता दें, राम जन्मभूमि को लेकर लड़ाई तो खत्म हो गई। अब वाराणसी में ज्ञानवापी ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर होने की बात एएसआई के सर्वे में भी सामने आ गई है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर भी मामला अभी कोर्ट में है। इसी संबंध में गोविंद देवगिरी जी महाराज ने एक तरह से मंदिरों पर अपना हक जताने वालों को समझाने का प्रयास किया है और एक तरह से उनके सामने ये प्रस्ताव रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के इस प्रस्ताव पर मुस्लिम समुदाय किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। वैसे आपको स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के इस प्रस्ताव के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।